सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है पूरे ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वह टॉपिक चल रहा है कौन सा? टेंस का। कल की क्लास में मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन बताया कि टेंस क्या होते हैं। टेंस हमेशा किसको डिनोट करते हैं? टाइम को डिनोट करते हैं। यानी टाइम एक्सप्रेशन अगर दिखाता है तो वो सिर्फ कौन दिखाता है? टेंस दिखाता है। टेंस कितने तरीके के थे? 3 तरीके के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम किसको दिखाता है? जो भी हमारा आज का समय है उसको कौन दिखाता है? प्रेजेंट टेंस। और जो भी समय पास्ट का, यानी जो समय बीत गया है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा टेंस बताता है? वो बताता है पास्ट टेंस। लेकिन जब हम अपने आने वाले समय के बारे में बात करते हैं, आगे आने वाले समय के बारे में बात करते हैं कि कल हम मार्केट जाएंगे, या कल हम कोई क्लास लेंगे, या कल हम टेंस में आगे जो आने वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो आगे आने वाले समय को, टाइम एक्सप्रेशन को बता दे, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। और मैंने आपको कहा था कि इनके भी 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सिंपल, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सब के ही ये 4 पार्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा टेंस के फंक्शन। टेंस के फंक्शन 2 तरीके, 3-4 तरीके से काम करते हैं। एक तो सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंटैरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसको मैंने कल की क्लास में करा दिया था। आज मैं उसका एक क्विक रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो फोकस करना है पूरे टेंस पे, वो फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब पे और मेन वर्ब पे। किस पे फोकस करना है? हेल्पिंग वर्ब पे और मेन वर्ब पे। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके जब भी पॉजिटिव सेंटेंस में, क्या पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, और साथ साथ पॉजिटिव और सिंपल। यानी अगर हम इसमें से कोई भी नाम बोल रहे हैं तो वो क्या है? सेंटेंस, सिंपल वाले सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, यानी कि क्या है? ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन, तब हम क्या यूज करेंगे? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है। ये क्या है? हमारी मेन वर्ब। और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और सिंपल के ही अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल, जैसे कि आई, वी, यू और दे, तब हम हमेशा क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी में हमने क्या था कि जब हमारा सेंटेंस किस में आ जाए? नेगेटिव में आ जाए, तब हमको क्या मिलती है? हेल्पिंग वर्ब। बाकी जितने भी टेंस है उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब सिंपल में ही मिल जाती है। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें नेगेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब मिलती है। वो क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर क्या है? ही, शी और इट। अगर क्या है? ही, शी, इट, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हमेशा क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। डज, और उसके साथ क्या लगाएंगे? नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल, यानी कि आई, वी, यू और दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट या कोई भी प्लूरल नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, तब हम हमेशा क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डू, डू के साथ नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या रहेगी? मेन वर्ब, और क्या था? ऑब्जेक्ट। ये था हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि हमको याद क्या रखनी है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या याद रखनी है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही याद रखना है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान करने का मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया था कि आप याद कीजिए कीवर्ड जो कि टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स को दिखाता है, जैसे कि यूजली आ गया, डेली आ गया, एवरी आ गया, एवरी डे आ गया, ओकेजनली आ गया, फ्रीक्वेंटली आ गया। ठीक है। यूजली, ये ऑलवेज, ये जो वर्ड होते हैं हमेशा कौन से टेंस को डिनोट करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करते हैं। तो जब भी हम अपने डेली रूटीन या डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं वो किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर स्पोर्ट्स की कमेंट्री और कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन आ रही है वो हमेशा किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होना चाहिए। अगर हम हैबिट की बात करते हैं, आदत की बात करते हैं, तो वो भी किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। आज मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आइए एक बार प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है क्या?
पहला क्वेश्चन कहता है सारिका केम या कम्स टू ऑफिस एवरी डे, कि सारिका जो है वो क्या आती है ऑफिस हर रोज। एवरी डे किसको बताता है, हर रोज को बताता है, यानी हर दिन वो ऑफिस आती है। ये क्या है, उसका डेली शेड्यूल है, डेली रूटीन को डिनोट कर रहा है। और जब भी हम डेली रूटीन और डेली शेड्यूल की बात करते हैं वो हमेशा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होना चाहिए। तो और सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा है, इसमें नो, नेवर, नोट, ना तो कोई इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, ना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात हो रही है। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सिंपल। और सिंपल सेंटेंस कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा ये। तो सारिका क्या है, सारिका हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म दे रहा है वो दे रहा है कम, यानी कि आना। कम, केम, कम होता है। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, जबकि हमें तो क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कम्स होना चाहिए था, ना कि केम। वो किसको डिनोट कर देता, पास्ट टाइम का, जबकि यहाँ एवरी डे लगा के बताया जा रहा है। और ये उन टाइम एक्सप्रेशन वर्ड से है, जैसे यूजली आ जाए, एवरी आ जाए, एवरी डे आ जाए, ठीक है। ये जब भी यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, शैल्डम, हार्डली, ये सारे वर्ड किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड हिम दैट द सन राइज या राइजेस, सनराइज या राइजेस इन द ईस्ट, कि भाई टीचर क्या बोलती है, टीचर बोलती है उसको दैट द सन रोज या राइजेस, कि द सन क्या है, सिंगुलर। और सन कहाँ से उगता है, यानी सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से, यानी पूर्व से उगता है। और क्या हम इस बात को नकार सकते हैं, कभी नहीं नकार सकते। ये क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम क्या बोलते हैं, या तो सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं, या तो चिरा सत्य बोलते हैं, यानी जिसको हम बदल नहीं सकते, वो सच हमेशा सच ही रहेगा। और वो किस में होना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और द सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें मेन वर्ब क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और यहाँ पे वो क्या लगा के दे रहा है, यहाँ पे वो लगा करके क्या दे रहा है, यहाँ पे वो लगा करके दे रहा है क्या, यहाँ पे वो लगा के दे रहा है रोज। रोज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और राइज यानी सन उगता है, राइज क्या है, काम हो रहा है, और राइज का मतलब होता है उगना। रोज यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। राइज मिल गया, राइज के साथ उसने क्या लगाया, एस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ पे रोज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, राइजेज होना चाहिए था। तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परेश टोल्ड मी दैट शी वेंट या गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कि जो परेश क्या कहता है, वो कहता है मुझे कि वह कहाँ जाती है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह कहाँ जाती है, वॉक पे जाती है। हर सुबह उसका वॉक पे जाना क्या है, उसका डेली रूटीन है, यानी कि उसका ये डेली शेड्यूल है। और जब भी हम डेली शेड्यूल की बात करते हैं या डेली रूटीन की बात करते हैं, वो हमेशा किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और वेंट, गो, वेंट, गॉन होता है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो हम वेंट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेंट किसको दिखाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और गो के साथ यहाँ पे क्या लगाया गया है, ई एस लगाया गया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्होंने क्या लगा दिया, ई एस। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कीवर्ड भी हमको क्या मिला, एवरी। इसीलिए मैंने आपको कहा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है उसे याद कर लीजिए, उससे आप अपने टेंस को आसानी से पहचान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम ऑलवेज कम या कम्स या केम ऑन टाइम, कि भाई जो राम है हमेशा, ये हमेशा वर्ड क्या बता रहा है कि वो हमेशा किस पे आता है, टाइम पे आता है। ये इसका डेली रूटीन है, डेली शेड्यूल। और हैबिचुअली चीज को दिखा रहा है कि ये किसको दिखा रहा है, कि ऑलवेज हमेशा किसको दिखा रहा है, हमेशा वो टाइम पे आता है। टेंस किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और केम किसको दिखाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
ये तो हमें क्लियर हो गया ऑलवेज से कि हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो V2 फॉर्म तो हम वैसे ही यूज नहीं कर सकते। बाकी बच्चे ये दोनों लगेंगे किसके अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हम वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, तो हम वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर नाम है, तो हम कम नहीं ले सकते, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे कम नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, कम्स आना चाहिए था। और कम्स क्या है, बिल्कुल सही है। और ऑलवेज लगा कि राम ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, कि वो हमेशा किस पे आता है, टाइम पे आता है। नेक्स्ट है ही इज गोइंग आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कि वह कहाँ जा रहा है, वॉक पे जा रहा है, कहाँ पे, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। ये क्या है, इसका डेली रूटीन है। और यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहा है, इज के साथ क्या लगा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, मतलब ना तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज कर सकते हैं, ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर कोई वर्ब फॉर्म आएगी तो सिर्फ और सिर्फ ये आएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब क्या चाहिए, इज गोइंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या होना चाहिए था, ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। ये है हमारी वर्ब, गो क्या है, जाना, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, S या ES। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सन राइजेज या रेज्ड इन द ईस्ट। फिर से किसकी बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ की, कि जो सन है वो कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। और रेज्ड क्या बता रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहा है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, क्योंकि द सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म विद प्रैक्टिस सेट। जो कल रह गया था वो मैंने आज कंप्लीट करा दिया। आज मैं इससे आगे बढ़ती हूँ, और इससे आगे का जो टेंस कहता है वो कहता है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ड क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यू। और कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यू, जैसे मैं कहूँ कि हम जो टेंस है ना वो पढ़ रहे हैं, काम अभी कंटिन्यू है ना, यानी हमने अब तक जो टेंस है वो छोड़ा नहीं है, अभी हम उस चीज को पढ़ ही रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, नोट्स को लिख रहे हैं, तो आपने काम छोड़ा नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, काम को कंटिन्यू रख रहे हैं, यानी कि जो काम अभी चल रहा है। इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। किसको डिनोट करता है, रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके फिर से 3 फॉर्म हो गए। अफर्मेटिव जो किसको बताता है, सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस सबको हम क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस। और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव यानी नो वाले शब्द, यानी नो, नेवर, नॉट, ऐसे वर्ड का अगर यूज हो जाता है तो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जो क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जो क्या पूछते हैं, प्रश्न यानी कि क्वेश्चन। वो WH से भी हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकते हैं। तो अब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या याद करनी है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। अब मैं आपके बनवाती हूँ शॉर्ट नोट कि आपको शॉर्ट नोट में कैसे लिखना है। शॉर्ट नोट में आप लिखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। शॉर्ट नोट में लिखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि ही, शी और इट, तब हम हमेशा क्या लगाएंगे, इज। हमेशा क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि हमें 3 हेल्पिंग वर्ब मिलती है यहाँ पे, इज, एम और आर। क्या मिलती है, इज, एम और आर। ये है क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ जो मेन वर्ब लगेगी हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, क्योंकि जब भी हम किसी काम को कंटिन्यूटी में बताते हैं तो वो हमेशा फॉर्म जो होती है मेन वर्ब की, वो हमेशा ING फॉर्म लेती है। इसको हम जीरेंड भी बोलते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और जीरेंड भी बोलते हैं। और फिर क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब इन सब का तो काम नहीं, आपको पता ही है, हमें मेन काम किसका होता है, इसका होता है। अगर ही शीट के साथ इज आ रहा है तो एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। और बाकी जो बच गए वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये याद हो गया।
और अगर देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात आ गई तो नेगेटिव मतलब अगर आपको ये याद है ना तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो अपने आप याद हो जाएगा। बस इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो नोट का प्लेस याद रखिए तीसरा प्लेस होगा हमेशा। नोट का प्लेस क्या होगा, तीसरा प्लेस, यानी सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ये आपने याद कर लिया। ये हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए कॉन्टिन्यूअस में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्जेक्ट है, इज एम आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। अगर इसका सेंटेंस देखे तो मैं कहूं कि ही इज वर्किंग। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अभी देखिए अभी हमने लगाया, ही किसके साथ लगता है, इसके साथ लगता है, लग गया। इसके बाद जो वर्ब फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, आई एन जी फॉर्म में। वर्क क्या है, मेन वर्ब। वर्ब क्या है, वर्क क्या है, मेन वर्ब। की ही इज वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और काम किसी भी चीज में हो जाए वो क्या होता है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। और उसके साथ उसने क्या लगा दिया, आईएनजी फॉर्म। तो ही इज वर्किंग। आगे कह रहा है ही इज नॉट वर्किंग। क्या है, नॉट का प्लेस थर्ड। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। लेकिन एसएससी में इतना आपको नहीं करना, आपको सिर्फ अच्छे से हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, क्योंकि पेपर में वो एरर इसी चीज पे दे देता है कि हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर लगा रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देगा। लेकिन अगर हम इज एम आर की बात करते हैं तो हमेशा जो मेन वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वी आई एन जी फॉर्म। अगर V3 आ रही है तो वो आता है पैसिव वॉइस में। इसीलिए मैंने आपको कहा टेंस के बाद मैं वॉइस कराऊंगी जिसमें V3 फॉर्म का यूज होता है। वो क्यों होता है, वो उसमें थोड़ा एडवांस लेवल है, तो इसलिए टेंस को अच्छे से समझिए। इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके समझा रही हूँ। नेक्स्ट है इज ही वर्किंग। बस अगर क्वेश्चन की बात आ गई तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बट हमें याद करने का तो सीन बस कितना था, इतना। अब हमको टेंस की पहचान कैसे होगी कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैं पहचानूं कैसे, उसको आप पहचानेंगे इन वर्ड से, जो कि क्या है, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। क्या है, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। और इन्हीं को आपको याद करना है, यही आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जो किसको बताएंगे, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड को। इन्हीं से आप अपने सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि मैं कौन सा टेंस लगा रहा हूं। पहला है दीज डेज, फिर है दोज डेज, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ, देन, स्टिल। ये सारे ही वर्ड किसको डिनोट कर रहे हैं, उनको डिनोट कर रहे हैं कि जो काम अभी चल रहा है यानी कंटिन्यूटिव में है। ये सारे वर्ड, जैसे मैं कहूँ कि अभी प्रेजेंटली हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, ठीक है। स्टिल ये काम अभी चल रहा है, कि हम कह रहे हैं ना स्टिल अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये क्या दिखाते हैं, ये सारे वर्ड किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्जेक्ट आ जाए इज